हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्यखंड का पाठ 11 भक्तन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। गद्य की कई विधा होती हैं, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, स्मृति चित्र, नाटक, एकांकी, ये सब गद्य की विधाओं में उसी में से एक संस्मरण विधा है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि, जो लेखिका है इस पाठ की, उस लेखिका का परिचय हम जानने का प्रयास करेंगे। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा, छायावाद के स्तंभ में से एक प्रमुख कवयित्री। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा, ये पढ़ाई करती रही। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर वे समाज सेवा की ओर जुड़ गई, समाज सेवा की ओर मुड़ गई। 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्र का चांद का इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य भी किया था। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। सन 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई थी। 1954 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनाया गया। 1960 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनकर के कार्यभार संभाला। इनके व्यापक शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है निहार काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। संस्मरण, इन्होंने संस्मरण बहुत लिखे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इनके निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति। ये साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों रूपों में इनकी प्रतिष्ठा बनी थी। महात्मा गांधी की राह पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर इन्होंने कार्य किया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा उनमें से एक थी। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्र के कारण अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती थी। कविताओं में भी अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती थी। मैं नीड भरी दुख की बदली, मैं तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर आदि पीड़ा व्यक्त करती थी। इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती थी। हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है।
इनके संरचनात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर के लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतः हमारा ध्यान नहीं जाता, साधारणतः हमारा ध्यान नहीं पहुंच पाता। महादेवी जी की मर्मवेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों को साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इसी तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया। उसी श्रृंखला में ये भक्तिन लक्ष्मी नाम की एक महिला को अपने इस रेखा चित्र में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा शैली सहज है, बनावटीपन नहीं है। भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रमुखता है। गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शता इनकी गद्य की प्रमुख विशेषता है। अब हमारा एक पाठ आता है भक्तिन। इसका प्रतिपाद्य देखते हैं। भक्तिन भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं से संकलित है। किससे संकलित है? जो स्मृति की रेखाओं, स्मृति की रेखाओं से, रेखाएं से संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे प्रतिशत्रात्मक मान्यताओं और छल भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय लेने तक पहुंच गई। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इसके पीछे एक कारण और है। देखिए, इसका नाम है, लेखिका का नाम है महादेवी। महादेवी यानी महान है जो देवी, उसका नाम है लक्ष्मी यानी धन की देवी। लेखिका की जो कृतित्व है भक्तिन, उसकी पात्र लक्ष्मी। लेखिका दोनों की तुलना करती है, कहती है महादेवी महान है देवी, मुझ में महानता है ही नहीं कोई। महादेवी में महानता का अभाव है और लक्ष्मी जो स्वयं धन की देवी है और वो जीवन भर धन के लिए संघर्ष करती रही है, धन का। तो दोनों के नाम के विपरीत उनका व्यक्तित्व है, उनका आचरण है। ये इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, पाठ सबसे पहले भक्तिन पाठ जब हम लेते हैं तो सबसे पहले आता है भक्तिन के व्यक्तित्व का वर्णन। नंबर 1, भक्तिन के व्यक्तित्व का वर्णन। व्यक्तित्व का वर्णन। भक्तिन कमजोर शरीर वाली, छोटे कद की ग्रामीण स्त्री थी। उसकी आंखें छोटी, होठ पतले तथा गले में कंठी माला थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मिन था। उसका वास्तविक नाम क्या था?
लक्ष्मण। लक्ष्मण था उसका वास्तविक नाम, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द समृद्धि सूचक तथा विशालता का द्योतक है, लेकिन उसका जीवन ठीक नाम के विपरीत था, इसलिए वह लक्ष्मी नाम का उपयोग नहीं करना चाहती थी। उसने लेखिका को भी इस नाम का प्रयोग करने से मना कर दिया था। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। ये उसका व्यक्तित्व था। अब देखिए इस पाठ में इस भक्तिन के 4 स्टेप हैं, 4 परिच्छेद हैं। पहला परिच्छेद, पहला जो परिच्छेद शुरू होता है उसका वर्णन। पहला परिच्छेद में क्या आता है? सबसे पहले भक्तिन के जीवन का आरंभिक काल। भक्तिन के जीवन का आरंभिक काल। शुरुआती पहला परिच्छेद यहां से शुरू होता है। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया था। उसके पिता ने अल्पायु में ही उसकी शादी हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के बेटे छोटे पुत्र के साथ कर दी। 9 वर्ष की उम्र में ही उसको पति के घर भेज दिया गया। भक्तिन के पिता उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु विमाता यानी कि सौतेली मां को हमेशा यह भय रहता था कि कहीं सारी संपत्ति लक्ष्मी के नाम न हो जाए। इस कारण जब लक्ष्मी के पिता बीमार हुए तो उसकी सूचना भी लक्ष्मी को नहीं दी गई। इतना ही नहीं, उसके पिता की मृत्यु की सूचना भी उसकी सास ने भी नहीं दी। सास ने लक्ष्मी को केवल इतना ही कहा कि वे अपने मायके होकर आ जाए। जब वे मायके गई तब उसे पिता की मृत्यु की सूचना मिली। वहां उसने अपनी सौतेली मां का कटु व्यवहार देखा, जिस कारण अत्यंत दुखी हो बिना पानी पिए ही वे वहां से वापस लौट आई और अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति के समक्ष ही प्रकट कर सके। ये इसका पहला परिचय, प्रारंभिक काल उसका जीवन का। इस अब आता है दूसरा परिच्छेद। दूसरा परिच्छेद शुरू होता है, यानी सेकंड स्टेप, ससुराल में लक्ष्मण का जीवन। ससुराल में जीवन, ससुराल में लक्ष्मण। लक्ष्मण का जीवन। अब ससुराल में लक्ष्मण का जीवन, ससुराल में भी भक्तिन को सुख नसीब नहीं हुआ। ससुराल में वे सबसे छोटी बहू थी। जब उसको लगातार 3 बेटियां पैदा हुई तब उसे सास व जेठानियों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सास ने भी 3 कमाऊ सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे। उसकी सास के पास 3 कमाऊ पुत्र थे, 3 कमाऊ बेटे थे। जेठानियों के भी पुत्री थे। जहां एक और जेठानियों और उनके पुत्र खेलते कूदते मौज करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तिन तथा उसकी लड़कियां घर का सारा कार्य करती हैं। वही पुरातन प्रवृत्ति हमारे यहाँ लड़कियों के साथ अपेक्षा का व्यवहार, ये सर का सारा कार्य करती। खाने के मामले में भी भेद किया जाता।
जेठानियां और उसके लड़कों को दूध व मलाई युक्त भोजन दिया जाता था, किंतु भक्तिन और उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती। चने बाजरे की घुघरी उसको कहते हैं ना, हम पानी में भिगो करके रख देते हैं, दूसरे दिन सुबह घुघरी चबानी। तो लड़की पैदा करने वाली माता की इज्जत ससुराल में होती थी, लड़कों की इज्जत उस जमाने में ससुराल में होती थी। चूंकि भक्तिन ने लड़कियां पैदा की थी, इसलिए उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार होता था उनकी लड़कियों के साथ। इतना विपरीत जीवन जीते हुए भी उसे एकमात्र अपने पति का ही सहारा था, क्योंकि उसका पति अपनी तेजस्विनी व परिश्रमी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। भक्तिन भी एक आदर्श पत्नी थी। जब उसका पति परिवार से अलग हुआ, तब खेत खलियान, गाय भैंस, अमराई के पेड़ सब उसके हिस्से में मिले। दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे। ऐसे समय में भक्तिन ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया, जिसके कारण उसके घर में संपन्नता आ गई। समय बीतता गया, पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। 36 वर्ष की आयु में पति के देहांत के समय उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास थी। किसकी? भक्तिन की। परिवार वालों ने भक्तिन के सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। पति की मृत्यु के बाद भी उसने हार नहीं मानी। यहां से शुरू होता है तीसरा अनुच्छेद। अब आता है तीसरा परिच्छेद। तीसरा परिच्छेद बड़ा दामाद घर जमाई। बड़ा दामाद घर जमाई बनाया। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर बड़े दामाद को जमाई बनाकर अपने घर रखा। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन ने दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने घर रखा, किंतु दुर्भाग्य से बड़े दामाद की भी मृत्यु हो गई। इससे उसके जेठ और उसके पुत्रों को उसकी संपत्ति के विषय में फिर से आशा जगी। भक्तिन के जेठ का लड़का अपने साले से विधवा बहन भक्तिन की बड़ी लड़की जो विधवा हो गई थी की शादी कराने के लिए उत्सुक था, प्रयासरत था, लेकिन भक्तिन की लड़की समझदार थी। उसने तीतर लड़ाने वाले वर को अस्वीकार कर दिया। दोनों माँ बेटी मन लगाकर खेती का काम करती थी। एक दिन उसकी माँ की अनुपस्थिति में वह युवक उसके घर में घुस आया और भीतर से द्वार बंद कर दिया। जब गांव वालों ने आकर द्वार खोला, तब भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक उस युवक की अच्छी खासी पिटाई कर दी, किंतु उस युवक ने सारा आरोप, सारा आक्षेप उसके ऊपर लगा दिया। सभी गांव वालों के सामने यह कहा कि मुझे तो इसी ने बुलाया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचायत ने उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी, उन्हें पंचायत का आदेश मानना पड़ा, किंतु यह विवाह भी सुखकर नहीं रहा। घर में निर्धनता यानी गरीबी का निवास हो गया। घर में झगड़ा झंझट होने लगा। लगान समय पर नहीं चुकाया गया। इसी कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रहने का कठोर दंड दिया। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सहन नहीं कर सकी, इसलिए वे
कमाने के उद्देश्य से गांव को छोड़ करके शहर चली आई। अब ये चौथा व अंतिम परिच्छेद यहां शुरू होता है। ये तीनों परिच्छेद गांव में ग्रामीण जीवन में भक्तिन के साथ हुए। भक्तिन के जीवन का आरंभिक काल, ससुराल में लक्ष्मण का जीवन, बड़े दामाद का घर जमाई बनाना और उसके बाद उसके परिवार की स्थिति, ये तीन परिच्छेद में इस कहानी को उनके ग्रामीण जीवन को बांटा गया है। अब उसके बाद में आता है चौथा और अंतिम परिच्छेद। चौथा व अंतिम परिच्छेद। चौथा व अंतिम परिच्छेद। इस कहानी को इतने परिच्छेदों में शहर में भक्तिन का जीवन, क्या शहर में भक्तिन का जीवन। शहर में भक्तिन का जीवन। जब भक्तिन शहर आई तब उसने मोटी मैली धोती तथा गले में माला पहन रखी थी। जब वह नौकरी की तलाश में लेखिका के पास पहुंची, यानी महादेवी वर्मा के पास पहुंची, तब लेखिका को उसकी वेशभूषा देखकर लगा कि वह घर का काम नहीं कर सकेगी। लेकिन भक्तन ने लेखिका को बताया कि उसे रोटी बनाना, सब्जी छौंकना, दाल भात बनाना आता है। इस प्रकार उसने लेखिका को पूर्ण आश्वासन दिया। अगले दिन भक्तिन ने सवेरे स्नान किया, लेखिका की धुली धोती पहनी, 2 मिनट जप किया और सूर्य तथा पीपल को अर्घ्य दिया। अर्घ्य, हाथ जल लोटे में जल लेकर के देवताओं पर चढ़ाते हैं, उसको अर्घ्य देना। अर्घ्य दिया, फिर चौके में आकर के खाना बनाना प्रारंभ किया। एक ग्रामीण परिवार से संबंधित भक्तिन ने खाना भी उसी स्तर का बनाया। उसने भोजन में कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बनाई तथा मोटी मोटी 4 रोटियां सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका एक रोटी दाल के साथ खाकर यूनिवर्सिटी चली गई, परंतु उसकी यानी कि भक्तिन की सादगी से वह सरलता का जीवन जीना सीख गई। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, परंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण बनी रही। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताओं से भी अवगत करा दिया। वे गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर पुकारती थी। इसके अलावा भक्तिन का एक गुण, भक्तिन का गुण था तर्क वितर्क करने का। भक्तिन की व्यावहारिकता व तर्क वितर्क करने का गुण। भक्तिन की व्यावहारिक का व तर्क वितर्क का गुण, ये गुण था व्यावहारिकता का और तर्क वितर्क करने का, तर्क वितर्क करने का गुण, करने का गुण। ग्रामीण होते हुए भी भक्तिन में व्यावहारिकता व तर्क वितर्क करने का गुण विद्यमान था, उनमें उपस्थित था। कर सकती थी, वो व्यावहारिकता जानती थी, तर्क वितर्क करना जानती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े रुपयों को वे मटकी में डाल देती थी।
लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती थी कि उसने रुपयों को संभाल कर रख दिया है। सिर मुड़वाने के लिए जब भक्तिन को लेखिका ने रोका तो उसने शास्त्रों का तर्क दिया कि सिद्ध सिर मुड़वाए तीर्थ जाते हैं। सिद्ध पुरुष सिर मुड़वा करके ही तीर्थ स्थान को जाते हैं। वे अपना मुंडन हर बृहस्पतिवार को करवाती थी। लेखिका ने सभी नौकरों के लिए हस्ताक्षर करने का नियम बनाया तो भक्तिन ने बड़े तर्क से उसकी इस बात को भी टाल दिया और कहने लगी, जब मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना जरूरी था। पढ़ने के लिए कहती थी महादेवी वर्मा, तो ये तर्क देती थी कि अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इसके बाद में आता लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। भक्तिन का सेवा भाव, सेवा भाव में वो हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती थी। जिस प्रकार हनुमान जी राम के भक्त थे, श्रेष्ठ, उसी बात अपने को उससे कम नहीं समझती थी। भक्तिन को इस बात का गर्व है कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण काल में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, किंतु भक्तिन स्वयं छोटे मोटे कार्य कर लेखिका की सहायता करती, जैसे उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्र को कोने में रखना, चटाई को आंचल से झाड़ना इत्यादि। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह प्रसन्न होती है। लेखिका भी भक्तिन के प्रति आभारी है, क्योंकि जब वह भक्तिन के बार बार आग्रह के बाद भी भोजन करने के लिए नहीं उठती और चित्र बनाने में लगी रहती है, तब भक्तन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही दे देती है। लेखिका रात को देर तक लेखन कार्य करती है। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती है। वह प्रातःकाल जल्दी उठती थी। जब लेखिका बद्रीनाथ व केदारनाथ गई तब भक्तिन भी उसके साथ गई थी। युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देख जब लोग आतंकित थे, तब भक्तिन की बेटी और दामाद उसे बुलाने आ पहुंचे, किंतु वह लेखिका को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुई। युद्ध के कारण लोगों को के शहरों से पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को गांव ले जाना चाहती थी, जहां वह लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन देती है। साथ ही लेखिका के यह कहने पर कि उसके पास रुपए नहीं हैं और जब युद्ध समाप्त होगा तब वह लौट जाएंगे, उसके पास रुपए नहीं है, तो उसने बहुत ही सहज भाव से कहा कि उसने अपने घर में रुपए गाड़ रखे। उसने अपने घर में कुछ रुपए गाड़ रखे हैं। युद्ध समाप्त हो, जब हम यहाँ आ जाएं तब आप हमें लौटा देना। लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि उसके लिए इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं है, तब वह बहुत दुखी हुई, किंतु उसकी भावना व सरलता ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। अगला बिंदु आता है भक्तिन और लेखिका के आत्मिक संबंध। भक्तिन व लेखिका के आत्मिक संबंध। भक्तिन और लेखिका के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। छात्रावास की बालिकाओं को वह चाय बनाकर देती, भक्तिन के बजाय
भोजन के विषय में छात्रावास की छात्राएं विवेचना करती रहती हैं, किंतु लेखिका को देखते ही वे वहां से चली जाती। वे लेखिका के परिचितों का सम्मान उसी के अनुसार करती थी जिस प्रकार वे लोग लेखिका का सम्मान करते थे। लेखिका को उनका आकार, प्रकार, वेशभूषा से वे उनको नाम जानने की कोशिश करती थी। उसके आधार पर, वेशभूषा के आधार पर उनका नाम जानने की कोशिश करती थी। वे लोगों के लंबे लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। कवियों के बारे में भी उसकी अपनी एक अलग विचारधारा थी। वो अपने विचार प्रकट करती थी। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अति हो जाता था तो ये समाचार भक्तिन को व्यथित कर देता और अपने देहाती भाषा का वो प्रयोग करती थी। देहाती भाषा में वो बोलती थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की जो सहानुभूति थी वो एक सी थी, एक रूप था। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से डरती है, परंतु जब महादेवी वर्मा को कारागार जाने की बात आती है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये भक्तिन का चौथा अंतिम परिच्छेद है। इसको हम अंतिम नहीं कहेंगे, ये अभी अधूरी है। लेखिका की दृष्टि में ये कहानी अभी अधूरी है, इसे वो पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो भक्तिन जैसी स्वामी को छोड़ना नहीं चाहती, उसको खोना नहीं चाहती। इसलिए लेखिका की अपेक्षा है कि ये कहानी अपूर्ण ही बनी रहे, अधूरी ही बनी रहे। अब देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द ऐसे आए हैं जो हमारी समझ से थोड़ा परे हैं। देहाती भाषा के कुछ शब्द हैं जिनको कि हमें समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे तुम पचे शब्द है, तुम पचे, क्या मतलब है इसका? तुम लोगों से, तुम लोगों से, दुर्वह, दुर्वह यानी कठिन, जिसे ढूंढना कठिन हो, जिसे ढूंढना कठिन हो, ढूंढना कठिन हो। अलगोजा एक शब्द है, क्या है? अलगोजा। बंटवारा, नैहर यानी मायका, विधात्री, विधात्री यानी माता, जन्म देने वाली, पुरखिन, पुरखिन यानी बुजुर्ग महिला, राव, गांव वाले बच्चे जानते हैं, राव गुड़ की बनती है, गन्ने से निकलती है राव, गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। दुर्लंघ जिसको लांघा ना जा सके, दुर्लंघ जिसको लांघा ना जा सके, जिसे पार पाना पड़े। कुंचित, कुंचित सुखड़ी हुई, सिमटी हुई, तुषारपात, तुषारपात यानी ओले वृष्टि, ओले गिरना, बर्फ के टुकड़े गिरना। हतबुद्धि
जिसकी बुद्धि मारी गई हो, हत बुद्धि, हत बुद्धि, बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, वो हत बुद्धि कहला। हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा जिसको बोलते हैं हरे अनाज को आग में भुना हुआ रो। हरे हुए अनाज चने वगैरह को लेकर के हम आग में भून करके उसके होरा बना देते हैं। जूसी इलाहाबाद का एक स्थान, भैयऊ, 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 भैयऊ यानी छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, जिठौर, जिठौर यानी जेठ का लड़का, जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र। अजिया ससुर, पति का दादा, अजिया ससुर यानी पति का दादा। ये कुछ इसमें आए हुए कठिन शब्द थे। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।